हेलो दोस्तों, मैं आपके स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे URDPFI स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोविज़न फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न जो हैं URDPFI ने बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि URDPFI की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये लगभग 450 पेज की गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में भी इसका वापस से वापस से इसमें नए कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके बाद 2016 में वापस इसको अपलोड किया है। आप गूगल पर जाके URDPFI डालेंगे, वहाँ पर आपको एक PDF आ जाएगी और वो PDF अपने को पढ़नी है क्योंकि वो अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Guidelines were introduced in India in 2008 to provide a comprehensive framework for urban planning. One of the crucial aspects of URDPFI guidelines is the provision for social infrastructure in urban areas. In this lesson, we will explore the URDPFI standard for social infrastructure provision in urban planning. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेंशियल सर्विसेज होती है जो हमारी अर्बन कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती है, जैसे आपकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है, कम्युनिटी सेंटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, पब्लिक स्पेसेस, गार्डन, पार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सारे का सारा हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है वो भी एक टाउन प्लानर की ही जिम्मेदारी होती है कि हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। URDPFI स्टैंडर्ड फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। द स्टैंडर्ड्स कवर वेरियस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, कल्चरल फैसिलिटीज एंड पब्लिक स्पेस। तो हेल्थ फैसिलिटीज की बात करूं, URDPFI गाइडलाइन रिकमेंड दैट प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड बी लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 to 5 किलोमीटर फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। तो आपका जो भी रेजिडेंशियल एरिया है तो वहां पर 3 से 5 किलोमीटर के अंदर एक हेल्थ सेंटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। द गाइडलाइन ऑल्सो रिकमेंड दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल शुड बी लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 किलोमीटर फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। जो भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनसे 5 से 10 किलोमीटर पर एक बड़ा हॉस्पिटल और 3 से 5 किलोमीटर पर एक छोटा हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए। ये आपकी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर URDPFI की गाइडलाइन सजेस्ट करती है। अगर मैं एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की बात करूं तो URDPFI रिकमेंड करता है कि 1.5 से 3 किलोमीटर के अंदर एक रेजिडेंशियल एरिया के आसपास 1.5 से 3 किलोमीटर के आसपास एक जो है प्राइमरी स्कूल अवेलेबल होना चाहिए और 5 से 10 किलोमीटर में एक जो बड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है उस एरिया रेजिडेंशियल एरिया के पास में अवेलेबल होनी चाहिए। लाइक आपके घर के आसपास आप यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आपके घर से 5 से 10 किलोमीटर दूर नहीं होनी चाहिए। कल्चरल फैसिलिटीज़ की बात करें तो कल्चरल फैसिलिटीज़ के लिए भी जैसे लाइब्रेरी, म्यूजियम, थिएटर्स, इनके लिए भी गाइडलाइंस है ना। द गाइडलाइंस सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ एंड लोकेशन ऑफ कल्चरल फैसिलिटीज शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज एंड द कल्चरल नीड्स ऑफ द अर्बन कम्युनिटी। तो जिस टाइप से पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से कल्चरल फैसिलिटीज़ भी उस एरिया में हमें बढ़ानी पड़ेगी और अर्बन कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी है उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स और थिएटर जो हैं एज ए टाउन प्लानर बनाने पड़ेंगे। पब्लिक स्पेसेस की अगर मैं बात करूं जैसे गार्डन हो गए, पार्क हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, तो इसके लिए भी मतलब इम्पोर्टेंस है URDPFI गाइडलाइन में। अभी हम इसके बारे में आगे पूरा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ये पूरा सेक्शन जो है URDPFI गाइडलाइंस के बारे में ही है। द गाइडलाइंस रिकमेंड दैट द प्रोविजन ऑफ पब्लिक स्पेसेस शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज। Implementation of URDPFI standards for social infrastructure. The implementation of URDPFI standards for social infrastructures required a coordinator effort among various stakeholders. जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी हो गए, अर्बन प्लानर्स हो गए, कम्युनिटी जो लोग वहाँ रहते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, जैसे असेसमेंट करना, प्लानिंग करना, फाइनेंसिंग करना, मॉनिटरिंग करना, उसको एवेल्यूट करना। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो लैंड अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज है कई बार हमें उनके बीच में लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, इस वजह से हमें परेशानी देखने को मिलती है। पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी अपोजिशन, लिमिटेड फंडिंग अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है फंडिंग का हमेशा परेशानी जनरली होती है, तो इन सब परेशानियों के कारण जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कई बार कई किसी जिलों में, कई किसी राज्यों में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो URDPFI गाइडलाइंस प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अर्बन प्लानिंग एंड द प्रोविजन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज। बाय इफेक्टिवली implementing these guidelines, town planner can support economic development, environmental protection and social equity in urban areas.
ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पूरे सेक्शन में हम यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लगभग 6 से 7 लेक्चर होंगे, है ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।